ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, बात करेंगे साल की अंतिम पूर्णिमा तिथि यानी कि मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा तिथि के बारे में, जो कि साल 2023 में 26 दिसंबर को है। इस दिन किए गए पूजा पाठ का 32 गुना फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। धन लाभ के लिए पूर्णिमा पर कई प्रकार के उपाय किए जाते हैं। तो आज के वीडियो में पूर्णिमा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आपको जानकारी देंगे, साथ ही पूर्णिमा पर किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय आपके साथ शेयर करने वाले हैं। खास करके जो उपाय आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ, इसका वर्णन शिव महापुराण के कथा के अंतर्गत किया गया है। यदि आपका कोई कार्य है जो बार बार अटक रहा है, बहुत प्रयास करने के बाद भी वह कार्य आपका पूर्ण नहीं हो रहा है, तो ऐसे में इस उपाय को अवश्य कीजिएगा, क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है कि इस उपाय को करने मात्र से आप जैसे ही एक पूर्णिमा पर इस उपाय को करते हैं, अगली पूर्णिमा तिथि आते आते ही आपकी जो भी समस्याएं हैं उसमें आपको समाधान प्राप्त होने लगता है। इसलिए इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं धन लाभ की। तो धन लाभ और सुख समृद्धि के लिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा का दिन बहुत ही उत्तम माना गया है। इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा विशेष रूप से करने से धन की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है। जो लोग व्रत करते हैं वह चंद्रदेव को अर्घ देकर व्रत का पालन करते हैं। विष्णु भगवान की भी पूजा करने का इस दिन विधान है। सबसे पहली बात तो माता लक्ष्मी वहीं पधारती है, वहीं वास करती है जहाँ साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। जहाँ साफ सफाई है वहाँ सकारात्मक ऊर्जाएं होती है और वहीं माता लक्ष्मी टिकती है, वहीं माता लक्ष्मी का वास होता है। तो पूर्णिमा तिथि पर अपने घर की सुंदर से सफाई करें। घर के मुख्य द्वार पर आप स्नान के बाद स्वस्तिक अवश्य बनाएं। अगर पहले से बना है तो भी आज के दिन इसे साफ करके नया स्वस्तिक का निर्माण करें। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ देंगे, तुलसी जी की पूजा करेंगे और घर के मंदिर में भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे। भगवान विष्णु को विशेष करके पीले चंदन, पीले पुष्प, पीली मिठाइयाँ, पीले फल इत्यादि का भोग लगाएं। साथ में माता लक्ष्मी को सिंदूर, यदि विवाहिता है तो सिंदूर अवश्य अर्पित करें। साथ में माता को लाल पुष्प, गुलहर के पुष्प या फिर गुलाब के पुष्प यदि मिल पाए तो अगर आज के दिन कमल के पुष्प माता को चढ़ाया जाए तो माता की प्रत्यक्ष कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। साथ में कोशिश कीजिएगा कि प्रत्येक पूर्णिमा को माता की जब आप पूजा करें तो माता को एक बेलपत्री अवश्य अर्पित करें। इससे माता विशेष प्रसन्न होती है। इसलिए नियम बना ले कि प्रत्येक पूर्णिमा को माता की जब पूजा करें तो पूजन में बेलपत्री अवश्य शामिल करेंगे। पूर्णिमा तिथि है, माता को विशेष करके चावल के खीर का भोग लगाएं और इसमें अगर हो सके तो केसर के कुछ दाने डाल दें इस खीर में। और यदि आपके पास केसर नहीं है तो केसर के स्थान पर आप इलायची का भी प्रयोग कर सकते हैं। और ये खीर माता को पूजन के दौरान भोग स्वरूप अर्पित करें। माता के समक्ष जब आप दीपक लगाएंगे, घी का दीपक हो या तिल के तेल का दीपक हो, इसमें लाल बाती डालें और माता की जब आप पूजा कर रहे हो तो 11 पीली कौड़ियाँ माता के पूजन में शामिल करें। और जिस प्रकार से आप भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, उसी प्रकार से कौड़ियों को माता लक्ष्मी का ही स्वरूप समझते हुए चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि दिखाते हुए इनकी पूजा करें। पूजा पूर्ण होने के बाद वहाँ बैठकर श्री सूक्त स्तोत्र का पाठ करें। जब आपका पूजा पूर्ण हो जाए तो इन कौड़ियों को उठाकर लाल रंग के कपड़े में बांधकर धन वाले स्थान पर रखें। पुनः जब पूर्णिमा तिथि आती है तो इसी प्रकार से इन कौड़ियों को निकालकर पूजा स्थान पर रखकर इनकी पूजा करें। फिर इन्हें अपने लॉकर में हमेशा की तरह जैसे आप रखते हैं पुनः लाल कपड़े में बांधकर स्थापित कर दें। ऐसा प्रत्येक पूर्णिमा को यदि किया जाए, माता को खीर का भोग लगाकर लाल पुष्प बेलपत्री अर्पित करके श्री सूक्त का पाठ किया जाए और कौड़ियाँ रखकर इनकी पूजन किया जाए तो इससे माता विशेष प्रसन्न होती है। ऐसे साधकों के घर में माता स्थायी रूप से भगवान श्री हरि विष्णु संग वास करती है। इसके अलावा आज के दिन मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पीपल वृक्ष में जल चढ़ाना श्रेष्ठ होता है। साथ ही जल चढ़ाने के बाद 5 तरह की मिठाई चढ़ाकर दीपक जलाएं और दीपक जलाने के बाद 7 बार या फिर 11 बार पीपल वृक्ष की परिक्रमा करें। हाथ जोड़कर अपनी कामना
पीपल वृक्ष के समक्ष कह सुनाए और वापस घर को आ जाए। ऐसा करने से जीवन में जिस भी प्रकार का दोष चल रहा हो, समस्त प्रकार का दोष समाप्त होता है। अब बात करते हैं उस उपाय की जिसका वर्णन शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत किया गया है। यदि आपका कोई कार्य है जो बार बार अटक रहा है, आपके लाख प्रयास के बाद भी आपको इस कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, तो आज के दिन पूर्णिमा तिथि पर इस उपाय को कीजिएगा। 1 बेलपत्री, 1 लोटा जल और 1 चावल का दाना लेकर महादेव के मंदिर पहुंच जाइए। आप प्रातःकाल करना चाहे तो प्रातःकाल कर सकते हैं, नहीं तो शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में भी इस उपाय को किया जा सकता है। सबसे पहले जो चावल का दाना लेके गए हैं जो कि टूटा हुआ ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। सफ़ेद चावल महादेव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी कामना कहते हुए महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करें। 1 बेलपत्र जो कि कहीं से भी कटा फटा ना हो, महादेव के शिवलिंग पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी कामना कहते हुए अर्पित करना है। जब आप अर्पित करेंगे तो बेलपत्री का जो डंडी है वह आपकी ओर हो, जहाँ से आपने चावल चढ़ाया या बेलपत्र चढ़ा रहे हो। इस प्रकार से बेलपत्र चढ़ाएं कि बेलपत्र का जो डंडी है वह आपके तरफ हो। इसके बाद चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर 1 लोटा जल इसी बेलपत्री के ऊपर से आपको अपनी कामना कहते हुए अर्पित कर देना है। जो जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे की ओर आता है, वहाँ से थोड़ा सा जल रोककर इस जल का स्पर्श अपने नेत्रों में कराते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी कामना कहकर महादेव को प्रणाम करके वापस घर को आ जाए। बहुत ही श्रद्धा और विश्वास से इस उपाय को करें। आप देखेंगे कि महादेव की कृपा यदि आप पर हुई तो अगली पूर्णिमा तिथि आते आते आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इस उपाय को आप बिना व्रत किए भी कर सकते हैं। आवश्यकता नहीं है कि व्रत करके ही इस उपाय को किया जाए, लेकिन जब आप शाम के वक्त मंदिर जाते हैं तो पूरे दिन जो आप भोजन लेते हैं इसमें शुद्धता का ध्यान रखें। वैसे भी पूर्णिमा तिथि है, पूर्णिमा तिथि में आपको शुद्ध सात्विक भोजन लेना चाहिए, तो भोजन की शुद्धता का ध्यान रखिएगा। और एक कार्य अवश्य कीजिएगा, पूर्णिमा तिथि पर अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।